इंतहा हो गई इंतजार की, आई ना कुछ खबर मेरे यार की। ये हमें है यकीन बेवफा वो नहीं, फिर वजह क्या हुई इंतजार की। देवेश, आपको कभी प्यार हुआ है? कह सकते हैं हुआ है, लेकिन ऐसी उम्र में मैं जिस उम्र में प्यार का मतलब नहीं पता था। तो कौन से क्लास में? 4th का एंड, नया नया एडमिशन, मतलब वो पता नहीं था कि वो प्यार है या दोस्ती है। उस चीज को प्यार कहते हैं ये नहीं पता था। नहीं पता था आपको एग्जैक्टली। और वो बेस्ट चीज थी कि उस चीज को क्या कहते हैं नहीं पता था। वो तो है। तो 4th के एंड में, मतलब 5th 2015 कह सकते तो कहानी का शुरुआत कैसे हुआ? पहले कब हुई थी? क्लास में हुआ है कि उसके पापा का फिर से वो हुआ था ट्रांसफर, तो वो हमारे स्कूल में उसने एडमिशन लिया था। मैंने पहली बार उसे देखा था, मैंने डिसाइड किया था कि अच्छी दिख रही है दोस्ती करने के लिए, क्योंकि उस टाइम ओवरऑल तो सब दोस्त थे मेरे क्लास में, तो नया कोई आया है तो उससे दोस्ती करनी है। तो फिर मैंने ट्राई किया, दोस्ती हो गई। क्योंकि क्लास में मेरे स्कूल का ये रूल था कि अच्छे लोग एक रो में बैठेंगे, मीडियम लोग एक रो में बैठेंगे, लड़का लड़की एक साथ रहता है। हाँ, उनमें वैसे मतलब बैठते Separation नहीं नहीं थे। था। उस टाइम क्या था ना बैठते नहीं थे, क्योंकि लड़का लड़का साथ में बैठना अच्छा मानते हैं, लड़का लड़की के साथ बैठना लड़के को अब अजीब लगता था। मतलब अच्छे वाले एक रूम में, बुरे वाले एक रूम में। हाँ, वीक वाले एक रो में और मीडियम वाला 2 रो में, 4 रो होता था मेरे स्कूल में। और आप दोनों कहाँ बैठे थे? वो अपने दोस्त के साथ था, उसके दोस्त के साथ। और अच्छे वाले में, मीडियम वाले में, वो- अच्छे वाले में ऑफ कोर्स। उसकी नाम कुछ केसरी था। बोल लीजिए नाम, क्या ही सब है, कौन पहचान देगा। तो कैसा लगा था आपको उसके साथ बात करके? अच्छा लगा था। मतलब एक्चुअली क्या हुआ था, टीचर ने बोला था कि ये गुड रो है, यहाँ से किसी से भी कुछ भी पूछना हो तो पूछ लेना, नहीं तो मैं हूँ। अब फर्स्ट सीट खाली थी, सेकंड सीट खाली थी, तो वो फर्स्ट सीट में लड़की के साथ आके बैठ गया। ऑफकोर्स क्योंकि तब लड़का के साथ में नहीं बैठते थे। मैं सेकंड सीट पे अपने एक दोस्त के साथ बैठा था। हम दोनों क्लास के क्या कहते हैं किताबी कीड़े हुआ करते थे, तो हम लोग एकदम पीक थे, तो उनको कुछ पूछना होता था। तो एक ये बड़ा मतलब टॉपर्स के लव स्टोरी जैसा है, लव नहीं, हाँ टॉपर्स के स्टोरी, फ्रेंडशिप जैसा। फ्रेंडशिप स्टोरी जैसा है। हाँ, तो उसको कुछ भी पूछना होता था, तो उस दिन वो आके वहाँ बैठे। अब मैं अंदर बैठा था, जैसे दीवार है, मैं इधर बैठा था, इधर कोई और लड़की, इधर वो, इधर मेरा दोस्त, तो ऐसे ही बैठे थे। तो मैं पूरे दिन उसको ऐसे साइड से देख रहा था कि जस्ट कि क्या है वो है उसका। तो बाद में पता चला कि उसके पापा कोई ऑफिसर है। तो उस टाइम मेरा सपना हुआ करता था कि मैं कोई ऑफिसर बनूंगा। तो मैंने उससे बात स्टार्ट करी, ठीक है, पूछा कि पापा किस चीज़ के ऑफिसर है। तो उसको लगा ठीक है चलो अच्छा है। तो ऐसे धीरे धीरे बात चलती रही, अच्छे दोस्त बनते गए। ऐसे फिर एग्जाम्स में हेल्प करने लगे। फिर ऐसे नॉर्मल क्लास में बात होती थी। फिर धीरे धीरे हमारी सीट्स रोटेट होती थी। तो जैसे फर्स्ट सीट वाला वो लास्ट सीट बैठेगा, फिर उसके पीछे ऐसे होता रहता था, जिससे कि कभी कोई फर्स्ट सीट पे हमेशा वो फर्स्ट सीट बैक बेंचर वाला वो ना रहे। तो ऐसा ही चल रहा था, बस फिर यही सब चलता रहा, बाकी कुछ नहीं। तो आपको ऐसा कुछ पल याद नहीं है, मोमेंट्स जो आपको याद है अभी भी उनके साथ बिताया हो? कभी ब्रेक टाइम में कुछ? एग्ज़ाम का एक सीन याद है। वो पहला एग्ज़ाम था हम लोगों का, तो वो उसका रोल नंबर ए से था, मेरा डी से था। तो हम लोग ऐसे रो में बैठते थे, तब रोल नंबर वाइज बैठते थे। तो उसका ऐसे ये सीट है, ये मेरा सीट है, ये इधर मेरे दोस्त का सीट है, और इधर दूसरे क्लास के बच्चे सीनियर्स बैठते थे।
तो सीनियर्स की कॉपी हम लोग पास करते थे, ऑफ कोर्स वो होता रहता है, ठीक है। तो एक बार उसको एक सवाल नहीं आ रहा था, उसने मुझसे पूछा, तो तब तक हम लोग की उतनी अच्छे से बात नहीं हुई, मैंने बता दिया ऑफ कोर्स। उसके बाद से हमारी रेगुलर बात होना स्टार्ट हो गई, ऐसे ही कुछ मजाक करना। तब मैंने नया नया मजाक करना सीखा था, पता नहीं कहाँ से उसी के लिए सीखा होगा जैसे भी। तो मैं मजाक करने लगा उससे, धीरे धीरे बात अच्छी होने लगी। फिर क्या हुआ कि उसकी तबीयत खराब थी एक दिन, ठीक है। तो उससे मैडम ने पूछा कि किसको लेके जाना चाहते हो, हम लोग क्या मेडिकल रूम था, तो किसी एक को ले जाओ। उसकी दोस्त उस दिन नहीं आई थी फॉर्चुनेटली, तो उसने बोला मैं इसे ले जाऊंगी। तब उस दिन मुझे लगा कि मेरे ऊपर कोई विश्वास करता है, वो मेरे लिए अच्छी फीलिंग थी। तो उसको ले गया था मैं ऐसे पकड़ क्योंकि ऑफ कोर्स उसे बुखार था, चक्कर आ रहा था, तो ले गया था। उस दिन मुझे कुछ कह सकते हैं फील हुआ था, जिसको डिफाइन करना मेरे लिए वर्ड्स मेरे मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। आई कांट डिफाइन। तो बस ऐसे बातें चलती रही। फिर एक दिन क्या हुआ कि टिफिन में मैं कुछ खाना लाया था, मैंने शेयर किया उससे, उसने बोला उसे अच्छा लगा, तो मैंने उसके लिए फिर 3 दिन वो रोज मम्मी से बनवा के लेके गया। तो फिर उसने बोला कि ठीक है। फिर क्या हुआ था कि हम मेरी उसकी फर्स्ट सीट थी, मेरी लास्ट सीट थी, मैं उसका फेवरेट खाना लाया, उसे पसंद था, तो वो आके मेरे बगैर पे बैठ गई। तब तक उसे ये नहीं पता था कि ये रूल नहीं है कि हमारे यहाँ लड़का लड़की एक साथ बैठ के खाना नहीं खा सकते, अब जो भी ऑब्वियस रीजंस ऑफ कोर्स। तो वो आके बैठ गई, तो मुझे भी नहीं पता। तो मेरे बाकी दोस्त, आपको पता ही है दोस्त के रिएक्शंस क्या होते, तो वो रिएक्शंस की वजह से मुझे शर्म आने लगी। तो हम लोग देवेश क्या चल रहा है? फिर रोज धीरे धीरे खाने लगे साथ में, क्योंकि टीचर ऑफ कोर्स अब थोड़ा पढ़ने वाले थे, तो टीचर थोड़ा सा दे देता है, एज मिल जाता है हमें। तो खाते रहे। तो मेरे लिए वो रोज का मूवमेंट, वो लंच में मिलने वाली बातें, वो बहुत गोल्डन टाइम था। फिर ऐसे ऐसे कब 6 महीने, 1 साल, 1 क्लास बीत गया, पता नहीं चला। फिर आया डूम्सडे एंड हम सुनेंगे अभी नहीं। तो यहाँ पे और कोई सवाल? और तो सवाल है बहुत सारे। ऐसे छोटे छोटे, उस टाइम इतने छोटे छोटे हम थे, तो हमारे लिए कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। नहीं, वो तो छोटे छोटे मूवमेंट्स में जो खुशी मिलती थी ना, वो अलग है, वो बहुत अलग है बड़े मूवमेंट्स में। जैसे हमारी ओरिगेमी की क्लास होती थी, उसकी ओरिगेमी बहुत खराब थी, तो उसका ओरिगेमी मैं कर देता था, खुद का करता था। वो कभी मेरा ऐसे मैप बना दिया, वो कर दिया। तो वो सब बातें अभी तो सुनने में उतना नहीं लगता, लेकिन उस टाइम वो बहुत अचीवेबल थिंग्स थी। और एक कार की बात है, स्पोर्ट्स डे हुआ था, तो 3 लेग रेस होती थी उसमें, तो हमने 3 लेग रेस करी थी। अब वो रेस में हम हार गए थे, बहुत बार गिरे थे। बट वो तो खेलने का वो मोमेंट है, वो स्पेशल, हारना जितना तो होता रहता है। हाँ, अरे उसको गिरने से बचाने के लिए मैं 2 बार गिरा था। बाकी उसको स्पोर्ट्स उतना नहीं पसंद थे, मुझे भी उस टाइम स्पोर्ट्स नहीं पसंद था। तो आपके मतलब बेस्ट फ्रेंड रहते थे? हाँ, अगर अभी मेरे से पूछोगे तो नहीं, पर उस टाइम पूछोगे तो मेरे लिए बेस्ट, हाँ उस टाइम फ्रेंड्स सब होते थे, तो मेरे लिए बेस्ट फ्रेंड्स में भी वो बेस्ट स्पेशल, क्योंकि उस टाइम लव जैसे कॉम्प्लिकेटेड वर्ड का मीनिंग नहीं पता था, मासूम थे। एंड बहुत बुरा था वैसे मेरे लिए, सबको उतना फील नहीं होगा, क्योंकि कितने साल आप लोग एक साथ रहे? 2 साल, 5th and 6th। 5th में 2 महीना मुझे लगा था उससे उतना फ्रैंक होने के लिए, समर वेकेशन के बाद हम आए थे। हाँ, एक और चीज़, मेरी राइटिंग बहुत गंदी थी, ठीक है उस टाइम, तो वो मुझे रोज़ डांटा करती थी कि राइटिंग अच्छे से लिखूँ। अब आज मेरी जो भी राइटिंग है उसमें उसका एक मेजर रोल है।
आप तो अभी जो आपकी राइटिंग है मैंने तो देखा है वो अच्छा है अभी, तो मतलब उसकी वो राइटिंग आपके उन बेहतर अक्षरों के पीछे हाँ आप तो अभी समझ- जो केमिस्ट्री के अच्छे अच्छे सवाल आप जो चुटकी में सॉल्व करते हैं उसके लिए जो राइटिंग चाहिए उसका बेसिस मतलब आईओसी मेम के थ्रू आई है। उसको ड्राइंग पसंद थी। we can still see the influence, we can still see her presence through your writing, समझ रहा है नमन? We can still see her presence through your writing, and that's a very great inspiring thing actually in today's world where people cheat regularly, where people don't understand the small moments, the small happy moments. आज के दुनिया में ये बहुत बड़ा चीज़ है। उसको ड्राइंग पसंद थी, मैंने उसके लिए ड्राइंग सीखी थी। सोचा था कभी कुछ बनाऊंगा, नहीं बना पाया कोई नहीं। क्योंकि सीखते सीखते लेट हो गया मुझे। हाँ तो जब ऐसे समर वेकेशन खत्म हुआ था हमारा, तो हमें समर वेकेशन में होमवर्क मिल गया था डेली 2 पेज राइटिंग, वो मैं लास्ट के एक हफ्ते में करता। हाँ, मतलब करता हूँ। तो इतना खतरनाक राइटिंग लिख के दी थी मैंने ना, वो देख के बोली थी कि कहाँ इतना पढ़ाई लिखाई करने वाला इंसान इतनी गंदी राइटिंग लिखते हो, ऐसी गंदी राइटिंग वाले से तो मैं कभी बात न करूँ। वो बात मुझे लगी थी। कि आपने हैंडराइटिंग को इम्प्रूव किया। बहुत बहुत इम्प्रूव किया, वो इम्प्रूव हो रही थी धीरे धीरे, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा था रोज डांट खाना, उसके इससे डांट खाना भी अच्छा अच्छा लगा। तब मतलब अब और गंदे तरह से लिखते थे कि रात खाऊं मैं और गंदे तरह से थोड़ा लिखता हूं। इम्प्रूव करता जिससे उसे ये ना लगे कि मुझे मैं असर ही नहीं हो रहा है मुझ पे। हाँ, अच्छा, अच्छा। तो थोड़ा इम्प्रूव करता था, लेकिन उसके जाने के बाद मैंने मुश्किल से 1-2 महीना में परफेक्ट कर ली राइटिंग, और एकदम उसकी कॉपी करने का ट्राई किया, लेकिन उसकी याद अलग। फिर 10 में क्या हुआ? एंड में पेपर था हमारा 6th का क्लास का लास्ट पेपर था, उसमें जीके का एग्जाम लास्ट होता है। तो वो एग्ज़ाम में हम गए, हमने अच्छे से एग्ज़ाम्स दिए। एग्ज़ाम्स के बाद हम रोज़ ये कहते हैं चॉकलेट या वो सब खरीदते थे। तो एग्ज़ाम उस दिन लास्ट में उसने एग्ज़ाम में चॉकलेट लाई थी, मुझे लगा नहीं पता क्यों उठाई है, क्योंकि हम दोनों एग्ज़ाम ख़त्म करने के बाद चॉकलेट खाते हुए घर जाते थे साथ में। तो उस दिन वो एग्ज़ाम में लाई थी, और उसने एग्ज़ाम ख़त्म हुआ, उसके बाद उसने आया, उसने बोला कि मेरे पापा का ट्रांसफ़र हो रहा है। तो मैंने पूछा कहाँ जा रहे हो तुम लोग अभी, और कब आओगे? उसने बोला गुड़गांव जा रहे हैं, और उसने बोला आप कभी नहीं आएंगे। तो फिर मेरा मूड खराब हो गया, तो मैंने फिर से दोबारा बोला कभी नहीं आओगे मिलने, मतलब ऐसे ही छोड़ के चले जाओगे। तब उसने मुझे वो चॉकलेट दी और हाथ किया, और उसके बाद उसने बोला कि अभी तो नहीं आ रहा है, हम कभी दोबारा कभी बड़े होने के बाद मिलेंगे, तब फिर से मज़े करेंगे। फिर उसने वो चॉकलेट दिया मुझे, फिर हमने वो चॉकलेट खोला, आधा मैंने उसने खाया, और बाय बाय लास्ट बाय बाय कैसे किया था आपने? बाय बाय। फिर हम साथ में बाहर निकले। वो ज़िंदगी का मेरा पहला आज तक सबसे भारी, सबसे दुखी है। उसके पापा ने उसको रिसीव किया गाड़ी में, उसके पापा पास गाड़ी थी, ऑफ कोर्स तब हमारे पास गाड़ी नहीं थी। उसके पापा ने उसे गाड़ी में रिसीव किया, मैंने अंकल को बाय बोला और बोला कि दोबारा कभी आइएगा तो मिलिएगा, जस्ट बोल दिया, आप जो भी बोला। तो उसके बाद उसके वो मैं और मेरे दोस्त वहीं खड़े थे, क्योंकि बाकी दिन तो मैं उनके साथ जा रहा था, पर आज नहीं जा रहा था। मैं और उनके दोस्त खड़े थे, वो गाड़ी से चली गई फॉरएवर। उसके बाद मैंने उससे कभी नहीं देखा। मुझे उसकी गाड़ी का नंबर आज भी याद है, क्या था? UP 656130। वो गाड़ी उसके पास होगी कि नहीं पता, क्योंकि छोटी गाड़ी थी, पर वो चली गई। फिर मेरे दोस्तों के साथ मैं वहाँ 10 मिनट और खड़ा था। गाड़ी का नंबर भी याद है 6130। उसके बाद फिर मैं और मेरे दोस्त चले गए। मैं दोस्तों के साथ हंस रहा था, क्योंकि ऑफ कोर्स दोस्तों के सामने नहीं दिखा सकता मैं। फिर मैं घर गया। क्लास 6 में एंड हो गया, क्लास 6 के एंड में क्लास 7 के शुरुआत में आपको कैसा लगा था जब पहला क्लास था उसके बिना? कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई वो नहीं। क्लास 7 में मेरे ग्रेड्स 90 से ऊपर आने वाले, हमेशा से ग्रेड्स 83 आए थे। उसके लिए मन नहीं करता था क्लास में, 83 आए थे।
घर वालों को कुछ नहीं पता था, मैं उसके लिए भी घर में मार खाया था, उसके लिए ग्रेड्स कम होने के लिए। कि कोई पूछ रहा था क्यों ग्रेड्स कम हो रहे हैं, कोई रीज़न तो दो। मैं बोला मन नहीं करता पढ़ने का, ये नहीं करता पढ़ने का, और फिर वो कुछ भी पूछ रहे थे तो मैं जवाब नहीं दे पाता था। मान लीजिए आज वो मिली फीचर आपको, आपका इमोशंस क्या होगा, कैसा लगेगा आपको? मैं सच बताऊँ कि गले लग के रोना चाहता हूँ। और क्या बोलेंगे आप उनको? बहुत लेट कर दिया दोबारा मिलने में, इतना वेट नहीं कराना चाहिए था। बाकी फिर उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। और मान लीजिए ये वीडियो वो उन्होंने देख लिया, मान लीजिए देख लिया, वो तो मुझे पहचान ही नहीं पाएगी, मैं बहुत चेंज हो गया बचपन से। आप भी उनको पहचान नहीं पाओगे। वही हाँ शायद ना। तो मैंने उस आपको क्या लगता है वो- एक्चुअली बचपन में बहुत इंट्रोवर्ट था, तो मैं बहुत ऑब्जर्वेंट था। आपको क्या लगता है उनको याद होगा आपके बारे में? अगर होगा तो बहुत अच्छा, नहीं होगा तो मुझे पता ना चले कि फिर बहुत हो गया। मुझे लगता है होगा। होना तो सही एक बार नहीं भी हो सकता है, पर वो बता रहा हूँ, मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं लिटरली, पर वो 2 साल की दोस्ती और बाकी कितने भी दोस्त, नर्सरी वाले दोस्त अलग है। वो 2 साल वो 2 साल शायद मैं सबसे खुश था, या शायद तो नहीं कहूँ, मतलब सबसे खुश तो नहीं कहूँगा, लेकिन पूरे स्कूल में 12th तक का सबसे बेस्ट टाइम था मेरा। और सबसे वर्स्ट टाइम क्लास 7 hated my class 7। और फाइनल वर्ड्स वो मुझे याद रखे, वो मेरे लिए सबसे अच्छा रिवॉर्ड होगा। और जहाँ भी हो